नमस्कार। पीएमसी हिंदी की कबीर श्रृंखला में आपका पुनः स्वागत है। संत कबीर जिन्होंने उस समय की समाज में फैली हुई कुरीतियों को, जात पात को अपनी वाणी में उजागर किया, लोगों को राह दिखाया, वहीं उन्होंने आम इंसान को जीवन जीने के सूत्र दिए। उस समय सबसे भयंकर फैली हुई बीमारी समाज में जातिवाद की थी। हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, गरीब जनता को लूट रहे थे और इसी बात को कबीर जी ने उजागर किया अपनी वाणी में। ऐसे निडर संत, उन्होंने अपने समय के राजनीति नेता, काजी, मौलवी, पंडित किसी की भी परवाह ना करते हुए सत्य को उजागर किया। झूठ के पर्दे को तार तार कर दिया। आइए आज के विषय में, आज के शब्द में हम इसी विषय को लेंगे जिसमें उन्होंने जातिवाद का खंडन किया है। कबीर जी का कहना है, गली जिन्हा जप मालियां लोटे हाथ निभग, ओए हर के संत ना आखिए बनारस के ठग। उस समय बनारस के ठग बहुत मशहूर होते थे और यहाँ इसी बात का उन्होंने जिक्र किया है कि हाथ में कमंडल चमके हुए लेने से, गले में जपमाला पहनने से, हाथ में जपमाला पकड़ने से संत नहीं बना जाता। ठग जरूर बन सकते हैं। जो स्वयं को भी ठग लेता है, दूसरे को भी ठग लेता है। तो आइए आंखें बंद करके इस शब्द को श्रवण करें, हाथों को क्रॉस करें, पैरों को क्रॉस करें, आंखें बंद करें और कबीर वाणी को अपने हृदय में उतरने दें और साथ ही साथ स्वयं का भी निरीक्षण करें। क्या हम भी ऐसा तो नहीं कर रहे? आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस करें। कहो रे पंडित बामन कब के होए, कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म मत खोए, बामन कह के जन्म मत खोए। कहो रे पंडित बामन कब के होए, कहो रे पंडित बामन कब के होए। गर्भवास में कुल नहीं जाती, गर्भवास में कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती, ब्रह्म बिंद
रमणी जाया तो आन बात काहे नहीं आया। 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 कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। बामन कह के जन्म मत खोए। बामन कह के जन्म मत खोए। कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। तुम कत ब्राह्मण हम कत सूद। हम कत लोहू तुम कत दूध। 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 कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। बामन कह के जन्म मत खोए। बामन कह के जन्म मत खोए। कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। कहूँ रे पंडित बामन कब के होए। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारै। सो ब्राह्मण कहियत हर हमारे।
जन्म मत खोए, कहो रे पंडित बामण कब के होए। कहो रे पंडित बामण कब के होए। कहो रे पंडित बामण कब के होए। बामण कब के होए। बामण कब के होए। कबीर जी कहते हैं, हम घर सूत तने नित ताना, कंठ जनेऊ तुम्हारे, तुम तो पढ़ते वेद गायत्री, गोविंद हृदय हमारे। कहो रे पंडित बामन कब के होए, बामन कह के जन्म ना खोए। कि जिस जनेऊ को पहनते हो, धागे के जिस हिस्से को आप लपेट कर उसका जनेऊ बनाते हो और उसे गले में धारण करते हो और उसे पवित्र कहते हो, तो ये तो हमने ही बनाया है, हमारे ही घर में बना है। अगर हम अपवित्र हैं तो हमारा बुना हुआ ये धागा, ये सूत, ये पवित्र कैसे हो गया? और इसी का तुम जनेऊ पहन रहे हो। तो ये तो समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं अपवित्र हूँ, मेरा हाथ लगा है इस ताने में, तो ये पवित्र कैसे हो गया? और इसको तुम जनेऊ कहते हो। और तुम तो मंत्र पढ़ते हो, गायत्री पढ़ते हो, वेद पढ़ते हो, लेकिन मैं कुछ भी नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में उस गोविंद का, पालनकर्ता का निवास है। मुझे ये कुछ भी कर्म कांड करने की ज़रूरत नहीं है। कब से ये ब्राह्मण हो गए? उन्होंने पंडितों से पूछा, आप ब्राह्मण कब से हो गए? ब्राह्मण खुद को कह कह के अपना जन्म व्यर्थ मत गवाओ। तो कहते हैं, जो तू ब्राह्मण बामनी जाया, आन बाट काहे नहीं आया। अगर एक ब्राह्मणी के पेट से तू पैदा हुआ है और खुद को ब्राह्मण कहता है, तो किसी दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया? जैसे स्त्री पुरुष के संबंध से बच्चे का जन्म होता है, तो जिस तरह मेरा जन्म हुआ है मेरे माता पिता से, तुम्हारा भी उसी तरह हुआ है। उसी रास्ते से तुम भी आए हो, उसी रास्ते से मैं भी आया हूँ। तुम्हारा रास्ता अलग क्यों नहीं है? अगर तुम ऊंची कुल के हो तो तुम्हारा रास्ता तो वही है जो हमारा रास्ता है। तुम कत ब्राह्मण हम कत शूद्र, फिर तुम ब्राह्मण कैसे हो गए और हम शूद्र कैसे हो गए? हम कत लोहू तुम कत दूध। अगर मेरे शरीर के किसी हिस्से को काटा जाएगा तो लहू निकलेगा, और तुम्हारे किसी हिस्से को काटा जाएगा तो भी खून ही निकलेगा, दूध तो नहीं निकलेगा। तो फिर फर्क कहाँ पर है? तो कबीर जी इसका निचोड़ बताते हैं आगे। कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जो ब्रह्म की विचार करता है वो ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण वंश में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं है। जो ब्रह्म में विहार करता है, ब्रह्म का विचार करता है, ब्रह्म ज्ञान में जीता है, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से, वो ब्राह्मण है। और वहीं कबीर जी मुल्ला को कहते हैं, मुल्ला मुनारे क्या चढ़े, साई न बहरा होए, जा कारण तो बांग दे, दिल ही भीतर जोए। दिल में ही उसे याद कर, वो बहरा नहीं है। कितनी निडरता एक संत में होती है। जो सत्य को जान जाता है वो किसी से डरता नहीं है। वो सत्य को जैसा है वैसा सबके सामने रखता है, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। क्योंकि अगर संत ही डर जाएगा तो सत्य कौन बताएगा? तो उन्होंने उस समय के जो धार्मिक गुरु थे उन्हें सत्य का दर्शन कराया और उस सत्य को अनुभव से जीवन में जीकर दिखाया। तो कबीर जी कहते हैं कि अगर गंगा के किनारे घर बना लिया जाए, दिन रात गंगा के निर्मल जल को पिया जाए, लेकिन अगर ईश्वर की भक्ति नहीं की तो मुक्ति नहीं होगी। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भक्त ना मुक्त होए, एक है रमे कबीर। वेद पुराण पढ़ने से क्या होगा? अगर उससे जीवन में उतारा नहीं, अगर अनुभव में नहीं उतारा, तो ये ऐसे ही हो गया जैसे गधे के ऊपर चंदन की लकड़ियों को लाद दिया गया, लेकिन उससे गधे को कुछ फर्क नहीं पड़ा। तो उस सत्य को जो वेदों में लिखा गया है, जो कुरान में कहा गया है, उसे जीना है,
अपने भीतर उतारना है, तभी कुछ लाभ होगा, तभी इस भव सागर से पार जाएंगे। समूहजीत नाम का एक पंडित कबीर जी के पास आया। उसका नाम ही समूहजीत है, जिसने सबको जीत लिया है। वो एक बैलगाड़ी ग्रंथों की भर के साथ में चलता था, बहुत अहंकारी हो गया, कोई उसके सामने नहीं टिकता। तो किसी ने उसे कहा, कोई उसके सामने नहीं टिकता, तो उसकी माता उसकी स्थिति देखकर बहुत ही दुखी होती है कि इतना पढ़ पढ़ के अहंकार नहीं गया, जीवन में नहीं उतारा तो क्या लाभ। तो एक दिन माता ने अपने पुत्र को सबक सिखाने के लिए कहा कि तुम इतने ग्रंथों की बैलगाड़ियां भरकर चल रहे हो, एक बार जाकर कबीर जी से ज्ञान चर्चा करो। अगर तुम जीत गए तो सही मायने में मैं समझूंगी कि तुमने कुछ पाया है। तुम हर किसी से ज्ञान चर्चा करके अपना समय व्यर्थ मत गवाओ, सीधे जाकर कबीर जी से ज्ञान चर्चा करो। और अगर कबीर जी ये लिख कर दे देते हैं कि हाँ तुम जीत गए हो, तब मैं मानूंगी। तो उसने कहा, ये तो बहुत आसान है, ये तो मुश्किल थोड़ी है, मैं अभी जाकर कर आता हूँ। तो वो पूरा बैलगाड़ी भर कर कबीर जी के पास गया और कबीर जी को कहने लगा कि मेरी माता ने कहा है कि अगर तेरे को कबीर जी लिख कर दे दें कि तू जीत गया है ज्ञान चर्चा में मुझसे, तब मैं मानूंगी। तो मैं आपसे ज्ञान चर्चा करने आया हूँ। तो कबीर जी देखकर हंसने लगे और उन्होंने कहा कि ज्ञान चर्चा करके समय व्यर्थ क्यों गंवाना है, अपना भी और मेरा भी। तुम एक कागज़ लाओ और मैं लिख देता हूँ कि समूहजीत जीत गया, और तुम जाकर अपनी माता को दिखा दो। तो समूहजीत बहुत खुश हुआ कि कुछ करना भी नहीं पड़ा और मैं जीत गया। तो वो दौड़कर कागज़ लाया, स्याही लाया और कबीर जी से लिखवा कर कि समूहजीत पंडित जीत गया, कबीर जी के दस्तखत करा लिए और दौड़कर अपनी माँ के पास गया कि देखो मैं जीत गया, कबीर जी हार गए। और जब माँ ने खोल कर देखा तो उस कागज़ पर लिखा है समूहजीत हार गया, कबीर जीत गया। तो माँ ने कहा, ये क्या लिखा है? तो उन्होंने कहा, नहीं मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, ऐसा तो नहीं लिखा था, इसमें तो लिखा था समूहजीत जीत गया और कबीर जी हार गए। तो उसने कहा, ठीक है मैं दोबारा जाता हूँ। तो दोबारा गया कबीर जी के पास और कहा कि शायद कुछ भूल हो गई है, आप दोबारा लिख कर दो, ये तो उल्टा हो गया है और आपने तो लिखा था कि समूहजीत जीत गया है। तो कबीर जी ने कहा, कोई बात नहीं, फिर लिख देते हैं। उन्होंने फिर दोबारा कागज़ लिया और स्याही से लिख दिया कि समूहजीत जीत गया, कबीर हार गया। और वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास गया और उसने कहा, देखो मैं लिखवा कर लाया हूँ। और जब फिर माँ ने देखा तो फिर वो उल्टा लिखा हुआ है कि समूहजीत हार गया, कबीर जीत गया। तो माँ ने कहा कि ये क्या हो रहा है, तू कहता है मैं लिखवा के लाया हूँ समूहजीत जीत गया है, तो यहाँ तो लिखा हुआ है कबीर जीत गया है। तो कहता, ठहरो एक बार मैं फिर जाता हूँ, अब मैं पक्का करके वहीं पर देख कर तब लाऊंगा। फिर गया और कबीर जी को कहा कि पता नहीं क्या हो रहा है, लिखते तो ठीक है लेकिन फिर ये उलट जाता है, इस बार आप मुझे दोबारा लिख कर दो। जब तीसरी बार गया तो कबीर जी ने कहा कि तू अपने हाथों से लिख और मैं दस्तखत कर देता हूँ। तो उसने अपने हाथों से बहुत तसल्ली से धैर्य से लिखा, समूहजीत पंडित जीत गया, कबीर हार गया। तो कबीर जी ने दस्तखत करके दे दिए। और जब वापस माता के पास आया तो देखा फिर वही लिखा है, समूहजीत पंडित हार गया, कबीर जीत गए। तो माँ ने कहा, ये कुदरत कर रही है, परमात्मा कर रहा है, तुझे समझ नहीं आ रहा। कबीर के पांव पकड़ और उनसे ज्ञान ले, तभी तेरा अंधकार दूर होगा, तभी तुझे मार्ग मिलेगा। ये करिश्मा कुदरत दिखा रही है तेरे मन का अहंकार तोड़ने के लिए। तो उसने जाकर कबीर जी से क्षमा मांगी और कहा, मुझे उपदेश दो। तो कबीर जी उसे उपदेश दिया कि अगर राम के नाम की गत नहीं जानी तो पार कैसे उतरेंगे। राम नाम की गत नहीं जानी, कैसे उतरस पारा। और कबीर जी कहते हैं, जी बदो सो धर्म कर थापो, अधर्म कहो कत भाई,
आपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। जीव हत्या करके खुद को धर्मी कहते हो, तो फिर कसाई किसे कहते हैं? यहाँ पर कबीर जी, अगर हम उनकी शैली देखें तो वो प्रश्न करते हैं, अपने ऊपर बात लेकर फिर उसका उत्तर देते हैं। तो यहाँ भी वो प्रश्न कर रहे हैं कि अगर जीवों की हत्या करने के बाद भी तुम खुद को धर्मी कहते हो तो कसाई कौन है? आपस को मुनिवर कर थापो, काको कहो कसाई। मन के अंधे आप न बूझे, कहाँ बुझावो भाई। यहाँ आंखों से अंधा नहीं कहा, मन के अंधे। मन से अंधे हो, स्वयं को तो जाना नहीं, स्वयं को तो पहचाना नहीं और दूसरों को उपदेश दे रहे हो। ऐसे भवसागर से पार नहीं हुआ जाएगा। कबीर जी कहते हैं कि अगर जगन्नाथपुरी में भी स्नान किया, हज काबे भी गए, लेकिन कुमति को नहीं छोड़ा, सुमति को धारण नहीं किया, तो कुछ भी लाभ नहीं है। अगर दिल में कपट है, दूसरों का हक छीनने का व्यवहार है, धोखा दे रहे हैं दूसरों को, तो कुमति में जा रहे हैं, सुमति में नहीं जा रहे हैं। ग्रंथों को पढ़कर, ज्ञान हासिल करके, अगर उस ज्ञान को बेच रहे हैं धन कमाने के लिए, खुद तो बूझा नहीं, जाना नहीं, लेकिन पढ़ पढ़ कर उस ज्ञान को बेच रहे हैं, तो जन्म ही व्यर्थ चला जाएगा। कितनी गूढ़ बातें कबीर जी ने अपनी वाणी में कही हैं। कबीर गंगा तीर जो घर करे, पीवे निर्मल नीर, बिन हर भक्त ना मुक्त होए, एक कह रमे कबीर। कबीर जी कहते हैं कि माया के कारण विद्या को बेच रहे हो, जन्म व्यर्थ चला जाएगा। और गंगा के किनारे बैठकर, रहकर, दिन रात निर्मल जल गंगा का पीने से अगर भक्ति नहीं की, मन को निर्मल नहीं किया, तो कुछ भी लाभ नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। तो कबीर जी ने उपदेश दिया पंडित को, कबीर जो ग्रह करे ता धर्म कर, नहीं ता कर बैराग, बैरागी बंधन करे ताको बड़ो अभाग। यहाँ उन्होंने कहा कि अगर गृहस्थी होना है तो धर्म कमा, नहीं ता अधर्म में रहने से मुक्ति नहीं है। गृहस्थी होना है तो धर्म कमाना है, और अगर वैराग्य करना है, तपस्वी बनना है, साधु बनना है, सन्यासी बनना है, तो संसार से वैराग्य रख थोड़ा। और अगर वैरागी होकर उस विद्या का दुरुपयोग करना है, दूसरों को धोखा देना है, ठगी करनी है, उस विद्या को बेचकर धन कमाना है, तो तेरे जैसा कोई अभागा नहीं है। इसलिए अपने मन को परमात्मा के साथ लगाना है, क्योंकि चतुराई ना चतुर्भुज पाइए। कबीर वैष्णो हुआ तो क्या भया, माला मेली चार, बाहर कंचन बहारा, भीतर भरी अंगार। क्या हुआ, वैष्णो हो गए, कपड़े बदल लिए, चार माला फेर ली, अंदर तो बदला नहीं, भीतर तो अंगार भरे हैं, कचरा भरा है, पाप, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच भरा है, और ऊपर से पवित्रता का होका दे रहे हैं, तो कुछ भी नहीं होगा। कबीर जी की वाणी को समझना और जीवन में उतारना हमारे लिए अज्ञान को दूर करने का साधन है। हम अपने भीतर के अज्ञान को दूर करें, अंधकार को दूर करें, और कबीर जी से जुड़कर, उनकी ऊर्जा से जुड़कर, उनकी शिक्षाओं को जीवन में उतारें। एक नए विषय के साथ अगली कड़ी में पुनः आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक PMC चैनल देखते रहें और इस ज्ञान को अपने मित्रों के साथ साझा करें। नमस्कार, धन्यवाद।